हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम डिस्कस करेंगे रिफ्लेक्टिव पोएट्री या फिर लिरिकल पोएट्री के बारे में। तो ये क्या होती है रिफ्लेक्टिव पोएट्री? गाइस, आई थिंक आपने लिरिकल पोएट्री ये नाम तो सुना होगा, बिकॉज लिरिक ये वर्ड आपके ध्यान में काफ़ी रहता है। आप म्यूज़िक सुनते हो, सॉन्ग सुनते हो तब। बट एक लिटरेचर स्टूडेंट होने के नाते हमें इसकी ज़्यादा जानकारी लेना काफ़ी ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट। अकॉर्डिंग टू ऑक्सफर्ड डिक्शनरी क्या कहती है कि लिरिक क्या होता है? लिरिक इज अ नेम फॉर अ शॉर्ट पोएम यूजुअली डिवाइडेड इनटू स्टांजाज। अब लिरिक एक ऐसी शॉर्ट पोएम है जो कि स्टांजाज में डिवाइडेड होती है। स्टांजाज आपको मालूम होगा आई थिंक कि कोई भी पोएम हो तो वो 2 लाइन, 3 लाइन या फिर 4 लाइन वैसे डिवीज़न में होती है, तो उसी को स्टांजा बोलते हैं। डायरेक्टली एक्सप्रेसिंग द पोएट्स ओन थॉट्स एंड सेंटिमेंट्स, और सीधे ही पोएट के ख्यालों को रिप्रेजेंट करती है, एक्सप्रेस करती है, पोएट के खुद के ही ख्यालों को। फिर है ओरिजिन ऑफ लिरिक। तो लिरिक आया कहाँ से इंग्लिश लिटरेचर में? तो लायर ये वर्ड में से आया है ये वर्ड लिरिक, और लायर है लैटिन या फिर ग्रीक लैंग्वेज से। लायर क्या होता है? लायर एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है। गाइस, पुराने समय पर जब एंटरटेनमेंट का कोई इंस्ट्रूमेंट था नहीं, तब ये एक इंस्ट्रूमेंट था म्यूज़िकल, लायर नाम था इसका। तो लायर जब बजता है तो साथ साथ जो कोई लोग हैं वो भी कुछ गाते हैं, तो वो गाने के लिए कुछ वर्ड की, कुछ शब्दों की रचना तो करनी पड़ेगी। तो इसीलिए पोयम, सॉन्ग ऐसे बनाए जाते थे, तो उसी को लिरिक बोलते हैं। पुराने टाइम पर जब लायर में लोग ताल मिलाने के लिए गाते थे तो उसे लिरिक कहते थे। हाल में गिटार पर गाते हैं तो उसी को भी लिरिक ही कहते हैं। अब देखिए थीम्स, यानी कैसे कैसे सब्जेक्ट पर ये लिखी जाती है, जस्ट लाइक लव, लाइफ, डेथ, ये तो कॉमन है, हर पोइट्री में होती है। यहाँ एक एग्जाम्पल दिया गया है। अगर आप उसकी पहली लाइन देखेंगे तो आपको ख्याल आएगा कि रेड रेड ये 2 बार है। तो लिरिकल पोइट्री की एक कैरेक्टरिस्टिक ये है कि म्यूज़िक या फिर सॉन्ग के रूप में ट्रांसफ़र करने के लिए इजी रहे, इसीलिए ऐसे वर्ड का रिपीटेशन किया जाता है, गाने में आसानी रहे इसीलिए। अब देखिए, अगर आप इस पोएम को अगर ढंग से 2 बार पढ़ेंगे तो भी आपको ख्याल आ जाएगा कि पोएट क्या कहना चाहते हैं। बाय द वे, इसके पोएट है रॉबर्ट बर्न्स, जो कि बताते हैं कि उसका लव कैसा है। बताते हैं कि उसका लव रेड रेड रोज़ जैसा है। उसे लगता है कि मानो कि वो जून के महीने में ही ताज़ा ताज़ा खिला हो। साथ ही वो कहते हैं कि मेलोडी म्यूज़िक के जैसा उसे लगता है, इतना मधुर लगता है, मेलोडी यानी मधुर लगता है, जो कि कोई एक्सपर्ट है म्यूज़िक का वो बजा रहा है। अब देखिए सब्जेक्ट, वैसे सब्जेक्ट और थीम एक ही होता है, बट थीम है वो 2-3 ही होती है। हालांकि सब्जेक्ट है वो काफ़ी सारे होते हैं, जैसे लाइफ, डेथ, लव, इमोर्टैलिटी, ब्यूटी, नेचर, हेट, फियर, ग्रीफ, ये सभी इसके सब्जेक्ट हैं। फिर है कैरेक्टरिस्टिक, शॉर्टनेस। पहली कैरेक्टरिस्टिक क्या है? शॉर्टनेस। शॉर्टली मैंने आपको बताया था कि 2-3 स्टांजास में ही ये लिखी जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा 5 स्टांजास, ना कि 7-8, इतनी सारी स्टांजास नहीं होती है। अगर इतनी सारी स्टांजास हो गई तो एपिक में और रिफ्लेक्टिव पोएट्री में फ़र्क ही क्या रहेगा? डिवाइडेड इनटू स्टांजास, वो तो हर पोएट्री होती ही है स्टांजास में। डायरेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द पोएट, पोएट के अपने ख्यालों को सीधे ही एक्सप्रेस करते हैं। म्यूज़िकलिटी वो तो होनी ही है, बिकॉज जो लायर नाम का इंस्ट्रूमेंट है उसके साथ ताल मिलाने के लिए गाई गई थी, इसीलिए। फिर है टाइप्स। तो यहाँ पहली टाइप से डायरेक्ट, ये कहने का मतलब ये नहीं है कि सीधे ही पोएट के ख्यालों को रिप्रेजेंट करती है, वो तो हमने देख लिया। डायरेक्ट एक फॉर्म है लिटरेचर का। इस फॉर्म में क्या होता है कि पोएट के ख्याल समझने में चाहे कितने भी हार्ड क्यों ना हो, वो कितनी भी हार्ड थियोरी समझाने की ट्राई क्यों ना कर रहा हो, बट वो जब लिखता है उसके ख्याल, उसके हार्ड और कॉम्प्लेक्स विचार है वो, तो एकदम सिंपल तरीके से लिखता है, जिससे जो ऑडियंस है, जो रीडर्स है, उसे तुरंत ही समझ में आ जाए। फिर इंटेलेक्चुअल, तो हर पोयम समझने में आसान क्यों होती है? बिकॉज वो इंटेलेक्चुअली पोएट के द्वारा एनालाइज की जाती है, यानी उसके जो थॉट है चाहे कितने भी हार्ड हो, तो वो थॉट्स को भी वो सिंपली प्रेजेंट करते हैं। यानी वो लिखने में तो इंटेलेक्चुअली हार्ड ही है। इंटेलेक्चुअल को हम दूसरे मायने में क्या कह सकते हैं? मेटाफिजिकल पोएट्री भी कह सकते हैं। तो वो
पोएट के जो ख्याल है वो तो हार्ड ही है समझने में, थियरी हार्ड ही है, लेकिन पोएट है वो अपने तरीके से म्यूज़िक के ढंग में उसे लिखकर एकदम आसान बनाते हैं। फिर है सोनेट। सोनेट के बारे में आप जानते होंगे कि 14 लाइन की स्टांजास होती है, काफ़ी शॉर्ट में ही पोएट को अपने जो ख्याल है वो प्रेजेंट करने होते हैं। और म्यूज़िकल, वो हमने देख लिया कि म्यूज़िकल अगर हो तो ही वो इंस्ट्रूमेंट के साथ गाई जा सकती है। गैस यहीं पे वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपको इसका एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।